नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एमपी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज़ और यूजीसी नेट आरपीएससी संगीत सभी के लिए महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज़ है। आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने मित्रों को इस क्लास के साथ में जोड़ें। पिछले 3 दिनों से रेगुलर आप क्लास देख रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? आपके कमेंट से हमें पता चल रहा है। और जो अभी तक फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना फीडबैक ज़रूर हमें दें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे सकते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में जा कर के दे सकते हैं। आपका फीडबैक ज़रूर जो है आप हमें दें, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ क्या वास्तविकता चल रही है। ठीक है, तो आज का ये पेपर संडे है, स्पेशल सभी के लिए हैं। टेस्ट संख्या हो गया है 4 और इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं। हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। राइट, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी गुणीजनों का एक बार पुनः स्वागत है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे विलंब नहीं करते हुए और ले रहे हैं आज का पहला प्रश्न। कहता है कि प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर किस श्रुति पर स्थापित किए? प्रथम, द्वितीय या तृतीय या अंतिम? कौन सी श्रुति पे जो है इन्होंने आपके स्वरों को स्थापित किया था, है ना? प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर जो हैं कौन सी श्रुति पर जो है स्थापित किया है ना? प्राचीन ग्रंथकारों की अगर बात करेंगे तो कौन से श्रुति पर इन्होंने स्वर स्थापित किए हैं? जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या है 1। वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि अंतिम श्रुति पर जो है इन्होंने आपके स्थापित किया है। अंतिम पे किया ना। श्रुतियों की संख्या कितनी है आपके? 22 श्रुति आपके। और आपके जो हैं श्रुति की जाति कितनी हो जाती है? आपका श्रुति की 5 आपके जातियाँ हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन संख्या 4 सही आंसर हो जाएगा। गमक का प्रकार कौन सा है इनमें से? तुरीय, मत, बली या ऋक? इनमें से गमक का जो है प्रकार कौन सा हो जाएगा? संगीत रत्नाकर में देखिए दोस्तों कितने गमक का वर्णन मिलता है। 15 गमक का जो है वर्णन आपका पंचदश जो है गमकों का वर्णन आपके दिया गया है संगीत रत्नाकर के अंतर्गत। तो तुरीय, मत, बली या ऋक। तो इसमें आपका जो गमक आपको मिल रहा है वो है वली। क्या है? वली। ब नहीं होगा, वली होगा। ये वली जो है आपका ये गमक है आपके किस उत्तर भारत का या दक्षिण भारत का, है ना? इस गमक में क्या होता है कि बार बार स्वरों को शीघ्रता से गाना बजाना होता है। ठीक है। और तुरीय तो जो है ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जो है आपके पाणिनि काल के आसपास में जो आपके बोला गया था। ठीक है, तुरीय। और शिल्प जो हैं आपके संगीत के लिए किस काल में? पाणिनि काल में आपके बोला गया था। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 4 हैं, 3 हैं, 14 हैं या 7 हैं? वर्ण के कितने प्रकार हो जाएंगे बताइए? प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो वर्ण के प्रकार आप सभी को पता है कि वर्ण के कितने प्रकार हैं, है ना? बिल्कुल। गाने की एक क्रिया है उसको अपन क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण के आपके कितने प्रकार हो जाएंगे? 4 प्रकार आपके वर्ण के होते हैं। कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में छापिए। स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। ठीक है, स्थायी हो जाएगा, आरोही हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा और संचारी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हैं आपके 4 वर्ण होते हैं। ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। काल जो है किसका प्रकार है? काल किसका? ये कौल होगा या कौल होगा? कौल। कौल किसका प्रकार है? रागमाला, चित्र, वाद्य या सांगीतिक विद्या या नृत्य विद्या? क्या है ये कौल? कौल जो आपका किसका प्रकार है? कौल आपके रागमाला का चित्र है या वाद्य है या सांगीतिक विद्या या नृत्य विद्या है? तो रागमाला का चित्र नहीं है, वाद्य नहीं है, नृत्य विद्या नहीं है। ये क्या है? एक सांगीतिक विद्या है। क्या है? ऑप्शन संख्या 3 जो है सांगीतिक विद्या जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या है 5। राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहते हैं? काकू, स्थाई, अलंकार या वर्ण? राग का जो व्यक्तित्व आपका दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं? काकू कहेंगे, स्थाई कहेंगे या अलंकार कहेंगे या वर्ण कहेंगे? कि क्या कहेंगे बताइए? तो है राग का आपके जो आपके व्यक्तित्व दर्शाते हैं
तो उसको क्या कहेंगे? काकू। अलंकार वर्ण नहीं कहेंगे, स्थाई उन्हें हमें कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थाई उन्हें कहा जाता है। और स्थाई आपके शारंग देव ने भी स्थाई का वर्णन किया है ना। पूर्व प्रसिद्ध और अधुना प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध और प्रसिद्ध, माफ़ कीजिएगा। तो आपने 96 प्रबंध ये स्थाई का वर्णन जो आपके शारंग देव जी ने कहा किया है। काकू, 6 काकू का शारंग देव जी ने वर्णन किया। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में काकू मिलते हैं। और अलंकार का आपके भरत ने कितने किए? 33 अलंकारों का सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में। ठीक है, वर्ण अभी अभी पढ़ाई है अपन ने। तो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन सी जोड़ी भिन्न है? जाति, मीड, वादी संवादी, शुद्ध विकृत या गमक आंदोलन। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन? बताइए। कौन सी जाति, मीड या वादी संवादी या शुद्ध विकृत या गमक आंदोलन, क्या है इसमें से करेक्ट आंसर? तो गमक आंदोलन बिल्कुल करेक्ट है आपके। शुद्ध विकृत ये भी सही है, वादी संवादी ये भी सही है, लेकिन जाति और मीड का क्या कॉम्बिनेशन है? जाति आपका डिफरेंट है और मीड आपका डिफरेंट। तो ऑप्शन संख्या 1 जो है इसमें डिफरेंट है। जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? नाट्यशास्त्र के अंतर्गत मिलता है। और नाट्यशास्त्र में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? 18 जातियों का उल्लेख मिलता है। आपके 7 तो शुद्ध हो जाती है और 11 विकृत हो जाती है। अब इसी में आपके क्या होता है कि आपकी 8 विकृत तो आपके निकलती है कहाँ से? मध्यम ग्राम से। और 3 विकृत आपकी निकलती है षडज ग्राम से। तो कितनी शुद्ध जातियाँ कौन कौन से ग्राम से निकलती है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 7, सादरा किस ताल में गाया जाता है? दादरा में, कहरवा में, एक ताल में या झपताल में? सादरा कौन सी ताल में आपके गाया जाता है? सादरा। बहुत बढ़िया। दादरा, कहरवा, एक ताल या झपताल। तो आपके जो है दादरा 6 मात्रा होती है इसमें, कहरवा 8 मात्रा होती है, एक ताल 12 मात्रा होती है, झपताल 10 मात्रा होती है। जो 10 मात्रा जो हैं आपका, ये सादरा 10 मात्रा में आपके गाया जाता है। ऑल राइट, चलिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित सही कोड को आपको चुनना है। सही कोड इसमें से क्या दिखा रहा है कि आपका अभिकथन कह रहा है मालकोस बागेश्वरी बिहाग राग रात के समय में गाए बजाने चाहिए। समय सिद्धांत के अनुसार रागों को प्रदर्शन करने का नियम भारतीय शास्त्रीय संगीत में कठोरता से अपनाया जाता है। बताइए। तो देखिए, मालकोंस बागेश्वरी और आपका जो है बिहाग रात में ही गाए जाते हैं। और समय सिद्धांत के अनुसार रागों को प्रदर्शन करने का नियम भारतीय शास्त्रीय संगीत में कठोरता से अपनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है? तो दोनों के दोनों सही है, ए और आर दोनों इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या 3। मसीद खानी गत किस मात्रा से शुरू होती है? प्रश्न संख्या है स्क्रीन पे आपके 9। पूछ रहा है कि मसीद खानी गत 12वीं मात्रा से, 13वीं मात्रा से, 9वीं मात्रा से या 5वीं मात्रा से। देखिए दोस्तों, मसीद खान के द्वारा मसीद खानी गत का जो है निर्माण किया गया था। और इसमें जो है ये गत आपके विलंबित में आपके बजाई जाती है, गाई जाती है। ठीक है, बजाई जाती है। अब जो है इसका मुखड़ा 5 मात्रा का होता है। तो 5 मात्रा का जब मुखड़ा होगा तो आपके 12वीं मात्रा से शुरू हो जाएगा, है ना। 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3 लाइक दिस, है ना। तो 12वीं मात्रा का 5 मात्रा का मुखड़ा होता है। तो मसीद खानी गत का किस मात्रा से शुरू होती है? तो आपके 12वीं मात्रा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। दिरदा, दिरदारा, दादार, इस प्रकार जो है इस गत को फिरोज खानी गत भी कहते हैं। और पूर्वी बाज इसको कहते हैं या पश्चिमी बाज इसको कहते हैं। कमेंट बॉक्स में छाप करके इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न संख्या है 10, अर्धदर्शक स्वर कौन सा है? षडज है, मध्यम है, पंचम है या धैवत? अर्धदर्शक स्वर जो है वो कौन सा है आपके, बताइए, है ना। अर्धदर्शक स्वर जो है धैवत नहीं है, पंचम नहीं है, षडज नहीं है, आपका मध्यम जो है इसका सही आंसर है। क्या है? मध्यम इसका सही आंसर है ना। अच्छा, सेवक स्वर किस स्वर को कहा जाता है? सेवक कौन से स्वर को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप करके इसका भी आंसर दीजिए।
प्रश्न 11, यमन में ऋषभ को कोमल करने पर किस राग की प्राप्ति होती है? पूरिया धनाश्री, पूरिया कल्याण, यमन कल्याणी या यमनी बिलावल? कौन सा राग जो है हमें प्राप्त होता है ना? पूरिया धनाश्री। म ग म रे ग म ग रे सा प म दा ब म ग म रे ग म ग रे सा। तो ये जो आपका पूरिया धनाश्री है ना, बहुत अच्छा राग है। पूरिया जो यमन जो है आपके ऋषभ को कोमल कर देंगे यमन के, तो राग जो प्राप्त होगी उसको कहते हैं पूरिया कल्याण, जो कि आपके मारवा थाट की राग हो जाती है। कौन से थाट की? मारवा थाट की राग। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण वाला साप संवाद है ना आपका। और बिल्कुल चलें नेक्स्ट प्रश्न के लिए। सायकाल में गाया बजाया जाता है ये। ध्वनि के विकार को क्या कहते हैं? कण, खटका, मुर्की या काकू? ध्वनि के विकार को क्या कहा जाता है बताइए, है ना? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ध्वनि के विकार को क्या कहा जाता है? कण, खटका, मुर्की नहीं कहा जाता, काकू कहा जाता है। काकू जो हैं आपके ध्वनि के उतार चढ़ाव से जो है आपके काकू सांगीतिक भाव दिखाता है आपका, ठीक है ना, दिखाने की क्षमता रखता है। और 6 प्रकार के जो हैं संगीत रत्नाकर में आपके बताए हैं काकू, ठीक है। कण, कण को जो है वेस्टर्न में क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में एपोगिए चूरा। और खटका को क्या कहते हैं? स्टैकेटो। क्या कहते हैं? खटका को जो है आपके स्टोकेटो कहते हैं। तो आपके मुर्की को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छापेंगे और छाप देंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो थंब लहरा दीजिए, और पड़ोसी के घर के सामने से ऐसे जानी चाहिए क्लास, ऐसे यहाँ से चालू हुई ना तो इधर से ऐसे जानी चाहिए रॉकेट की तरह। शेयर कर दीजिए जिसने नहीं किया, और ईमानदारी से क्लास को लाइक कीजिए। लाइक अभी भी देखिए कितने लोगों ने नहीं किया है, जल्दी से लाइक करें। कौन सी जोड़ी डिफरेंट है इन दिस क्वेश्चन? अली अकबर खां पंजाब घराना, मुश्ताक अली सैनिया, फैयाज खां आगरा, बड़े गुलाब अली पटियाला। बताइए भाई, अली अकबर साहब, मुश्ताक अली, फैयाज खां या गुलाब अली खां साहब, इसमें से डिफरेंट कौन है वो बताना आपको। हु इज द डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। तो लीजिए इसमें डिफरेंट कौन हो जाएंगे। तो डिफरेंट की बात करें, देखिए बड़े गुलाम अली खां साहब आपके 1902 में इनका जन्म होता है और पटियाला घराने के ही हैं। ये तो डिफरेंट नहीं है, तो कट कर दीजिए। और सबरंग के नाम से इनको आपके जाना जाता है नहीं। याद पिया की आए आए राम, ये दुख सहा नहीं जाए हाय राम, याद पिया की। आहा, ठीक है। तो बड़े गुलाम अली साहब जो है पटियाला घराना आपका हो जाएगा इनका। और फैयाज खां साहब जो हैं बाजू बंद खुल खुल जाए। क्या बात है खां साहब, 1885 में जन्म जो है आपका होता है, ठीक है। और मुश्ताक अली खां साहब ये भी सैनिया घराने के हैं। अली खां साहब जो हैं सैनिया घराने के हैं। जो अली अकबर खां साहब जो है ये आपके पंजाब घराने के नहीं हैं, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। अब कमेंट बॉक्स में छाप करके ये बताएंगे कि अली अकबर साहब का संबंध किससे हैं, क्या तबले से हैं या अन्य वाद्य से हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। किस राग की जाति वक्र संपूर्ण है? भीमपलासी, देवगिरी, बिलावर, छायानट या आभोगी? कौन सी राग जो हैं आपके वक्र संपूर्ण की इसमें आपको नजर आ रही है? ने सा ग म प ग म ग रे सा प नि सा ग रे नि सा ग म प नि सा नि द प म प ग। तो ये तो हो गया आपका भीमपलासी काफी वाला, ठीक है। और आभोगी, छायानट, देवगिरी, बिलावल ये भी आपके साथ में है। बताइए। देवगिरी बिलावल आपके बिलावल का ही है कि नहीं है? देवगिरी बिलावल बिलावल का है। दिन के प्रथम प्रहर में आपके गाया बजाने जाने वाला राग है। अब जो है इसमें कहते हैं कि आपका वक्र स्वरावली जो है किसकी है?
वक्र स्वरावली जो है किसकी है? बताइए कमेंट बॉक्स में छाप करके। बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, क्या बात है, बेहतरीन तरीके से। तो आभोगी तो नहीं होगा, कर्नाटकी राग हैं आभोगी आपके। देखिए इसमें छायानट को भी हम नहीं लेंगे, भीमपलासी भी नहीं, तो देवगिरी बिलावल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। देवगिरी कहीं कहीं भी देखिए आपके दिन की दूसरा प्रहर भी दिया हुआ होता है और दिन का प्रथम प्रहर भी दिया हुआ होता है। तो मोस्ट ऑफ दी जो है दिन के प्रथम या दूसरे प्रहर में ही इसको गाया जाता है, ठीक है। मध्यम को वर्जित रखा जाता है। षाडव संपूर्ण जो है आपके इसकी वक्र जो है जाति होती है। ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या है 15। श्रुति की कितनी जातियां हैं आपके? 5 हैं, 3 हैं, 10 हैं या 2 हैं? श्रुति की जातियां कितनी हैं बताइए। श्रुति की जातियों की अगर बात करो कि 2, 10, 3 का कोई लेना देना नहीं है। 5 जातियां हैं, कौन कौन सी बताइए? कौन कौन सी आ जाएगी? दीप्ता, आयता, मध्य, करुणा, है ना। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, माध्या, 5 ये जातियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 16। थाट राग वर्गीकरण अवधारणा किसने दी? बृहस्पति, भातखंडे, पलुस्कर या ओमकारनाथ ठाकुर? थाट राग अवधारणा जो है किसकी देन है? हम जो अभी पढ़ रहे हैं, नीद नीद गर मारे गर नीद सा, बड़ा अच्छा राग है, पहचानो। ओमकारनाथ जी नहीं, पलुष्कर जी नहीं, बृहस्पति जी नहीं, भातखंडे जी जो हैं थाट राग वर्गीकरण के लिए जाने जाते हैं। 1860 में जिनका बालकेश्वर मुंबई में जन्म हुआ था, वजीर खान साहब के शिष्य रामपुर घराने के आप जाने जाते हैं। जाने जाते हैं कि नहीं जाने जाते हैं? उपनाम की बात करें तो चतुर जो है आपका क्या हो जाएगा? उपनाम इनका हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 2 इनका एकदम करेक्ट आंसर है। पलुष्कर जी ग्वालियर घराने के हैं और ये ऊपर नीचे आपके गुरु शिष्य हैं, मतलब पलुष्कर जी के शिष्य ओमकारनाथ ठाकुर जी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न के लिए। अजमत हुसैन खां का उपनाम क्या है? दिलरंग, रामरंग, मनरंग, सदारंग? दिलरंग खां का जो है आपके उपनाम क्या हो जाएगा बताइए। सदारंग तो नेमत जी हो जाएंगे ना। अदारंग फिरोज खान और मनरंग आपके कौन होते हैं? भूपत खां, राम रंग, रामाश्री जहाँ, तो दिल रंग हो गया इसका आंसर। दिल रंग इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 18। कालिदास सम्मान किस प्रदेश के द्वारा आपके दिया जाता है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? कालिदास सम्मान जो है आपके किस गवर्नमेंट के द्वारा आपके दिया जाता है? तो एमपी के द्वारा आपका दिया जाता है ये कालिदास सम्मान, ठीक है। एमपी के द्वारा आपका दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कला, रंगमंच, नृत्य और प्रतिवर्ष दिया जाता है ये, ठीक है ना। प्रतिवर्ष आपका दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 19। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? बनारस, ग्वालियर, जालंधर या मथुरा? हरिवल्लभ संगीत जो है समारोह कहाँ आयोजित होता है आपके? तो देखिए आपके बनारस में कोई संगीत समारोह होता कि नहीं होता? होता है बिल्कुल। संकट मोचन कहाँ होता है? संकट मोचन कहाँ होता है? बनारस के अंतर्गत होता है, ठीक है। और ग्वालियर में तो अभी अभी ख़त्म हुआ ही था। द्रुपद समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में। और जालंधर में जो होता है वो है आपके हरिवल्लभ संगीत समारोह। तो ये आपका ऑप्शन संख्या 3 हो गया। और जो है मथुरा में चंदन जी चतुर्वेदी 3 दिवसीय ध्रुपद धमार पर ये जो है कार्यक्रम होता है। चंदन चतुर्वेदी जी, चंदन चतुर्वेदी जी का कार्यक्रम ये मथुरा के अंतर्गत होता 3 दिवसीय, 3 दिवसीय। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का जालंधर एकदम करेक्ट आंसर है। एला किसका प्रकार है? धातु, प्रबंध, सामगान, जातिगान? किसका प्रकार है एला? एला जो है क्या है? धातु बिल्कुल नहीं है, सामगान बिल्कुल नहीं है, जातिगान बिल्कुल नहीं है, प्रबंध का एक प्रकार है ना। प्रबंध का एक प्रकार है। आपके सर्वप्रथम प्रबंध का उल्लेख कौन करते हैं? मतंग मुनि आपके कहाँ पे करते हैं? बृहददेशी में कितने प्रबंध का करते हैं? 49 प्रबंधों का जो है आपके वर्णन करते हैं, ठीक है। और प्रबंध जो हैं आपके इसके बाद विस्तार से वर्णन संगीत रत्नाकर में मिलता है। 3 भागों में प्रबंधों को बांटा जाता है और 75 प्रबंधों का उल्लेख जो है आपके करते हैं शारंग देव जी। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही जवाब है। दोस्तों 20 प्रश्न हो चुके हैं, 5 प्रश्न रिमेनिंग है। अभी तक की क्लास आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके
मत शेयर कीजिएगा आप, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का थोड़ा सा जहन में आता है कि नहीं नहीं एग्ज़ाम का समय है, क्लास लेके चलना चाहिए, इसलिए हम व्यस्ततम समय में से आपके साथ में आके खड़े हो जाते हैं। तो आपका इतना सा फर्ज है, गुरु दक्षिणा है कि शेयर कीजिए, जमा के शेयर कीजिए बस। कमेंट बॉक्स में बाढ़ आनी चाहिए, बाढ़, है ना। हाँ, आपदा प्रबंधन को कॉल करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। कौन सा राग मिश्र राग नहीं है? मियाँ की तोड़ी, नट भैरव, बसंत बार, यमनी बिलावल। कौन सा राग जो है आपका मिश्र राग नहीं है ना। बताइए। मियाँ की तोड़ी, नट भैरव, बसंत बहार और आपके देखिए यमन और बिलावल, तो आपकी ये तो मिश्र है। बसंत और बहार ये भी है, नट और भैरव ये भी है। तो मियाँ की तोड़ी जो है आपके, ये जो है दरबारी तोड़ी, ये मिश्र नहीं है, ठीक है। ज़रे ग म प म ग रे ग रे सा नि ध ध नि ज़ा रे ग रे सा। अब आपके नट भैरव यहाँ पे नाम आया है, तो जिन जिन को पता हो वो सब बताएं कि नट भैरव का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, ठीक है, नट भैरव का। बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन संख्या 1। वहीद खां क्या वाद्य बजाते थे? गिटार, इसराज, सुरबहार, जलतरंग। वहीद खां जो हैं कौन सा वाद्य बजाते थे? कुछ तो बजाते थे भाई, वहीद खां बजाते थे कि नहीं बजाते थे? जरूर बजाते थे, बताइए। वहीद खां एक्चुअल में गायक थे, है ना। वहीद खां साहब गायक कौन से घराना? किराना घराना, ठीक है ना। किराना घराने की ये जो हैं आपके गायक थे वहीद खां साहब। और इसमें से गिटार तो नहीं बजाते थे, है ना। जलतरंग का भी उनका नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सुर बहार या इसराज, इसराज का भी नहीं पढ़ता। हो सकता है सुर बहार आप बजाते हो, ठीक है ना, शौकिया रूप से, प्रॉपर रूप से उनका नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं क्लियर इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि 1871 में किराना वालों का इनका जन्म होता है, आपके अब्दुल करीम खान साहब के ही इधर में, ठीक है। तो इसका एकदम थोड़ा सा डाउट है, इसलिए क्लियर नहीं करेंगे, फिर मैं आपको कमेंट में छाप के बताऊंगा इसका। प्रश्न संख्या 23। 3 ग्रामों में कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? 21, 28, 16 या 30। 3 ग्रामों में कितनी मूर्छनाएं हैं, है ना, बताइए। 3 ग्रामों से 30 नहीं, 16 नहीं, 28 नहीं, 21 मूर्छना। 1 ग्राम से 7, दूसरे से 7, तीसरे से 7, तो 21 मूर्छनाएं हो गई। माफ़ कीजिएगा। चलो, उस प्रश्न का याद आया मुझे। वहीद खां साहब जो है कौन सा वाद्य बजाते थे? हो सकता है ये वो वहीद खां साहब नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये जो हैं आपके सुरबहार वादक थे। क्या थे? सुरबहार। जल तरंग, इसराज, गिटार नहीं थे, सुरबहार वादक। बिल्कुल 101% लिख लीजिए, सुरबहार वादक, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये जो हैं आपके इमदाद खानी परंपरा के अंतर्गत कहीं ना कहीं इनका नाम आता है। तो आपके ये वो हैं। एक वहीद खां जो है 1800, अब्दुल वहीद खां होते हैं वो, 1871 में जिनका जन्म होता है, अब्दुल वहीद खान। माफ़ कीजिएगा, मुझे याद आ गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं आपके? क्या दतिल हैं, रामामत्य हैं, आरसी देवा या जयदेव? कौन है गीत गोविंद के लेखक? गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? आपका आंसर देते हुए सभी। और क्या बात है, गीत गोविंद के लेखक दलित नहीं है, दतिल नहीं है, रामामात्य नहीं है, बीसी देवा नहीं है, जयदेव इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बंगाल के आप रहने वाले थे, जो हैं 12वीं शताब्दी के आसपास इस ग्रंथ की रचना होती है। और लक्ष्मण सेन जो आपके राजा थे, उनके यहाँ पे आप दरबारी के रूप में नियुक्त थे, और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है आपने किया है। स्वरमेल कलानिधि किसका है? आपका रामामात्य जी का स्वरमेल कलानिधि है, दत्तिल का
जो है आपके ग्रंथ पता है ही आपको कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हो जाइए तैयार। जो सबसे फास्ट आंसर देगा तो उसको क्या मिलना चाहिए? काजू कतली, लड्डू, क्या मिलना चाहिए बताइए? काजू कतली खाए हुए बड़े दिन हो गए, कौन खिला रहा है? कौन खिला रहा है? चलिए कोई बात नहीं, मत खिलाइए। जो खिलाने वाला है वो इस नंबर पे खिला देना भाई, कि सर मैं खिला रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बनती है, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न इस स्क्रीन पे आ चुका है। पंजाब की लोकधुन हीर में किस राग के स्वर दर्शित होते हैं? भैरव, भैरवी, सिंदूरा, काफी। पंजाब की लोकधुन हीर में किस राग के स्वर दर्शित होते हैं, है ना? बताना है। पंजाब की लोकधुन है हीर, हीर में जो है किस राग के स्वर दर्शित आपके होते हैं, ये बताना है। तो पंजाबी आपके स्वर, पंजाबी धुन है ये लोक धुन, और इसमें आपके भैरवी के स्वर जो हैं प्रदर्शित होते हैं। जो जिसने सबसे पहला आंसर दिया है उसको मेरी तरफ से डेयरी मिल्क, ठीक है। प्रातःकाल का ये आपके राग हैं, ठीक है। भैरवी राग जो है संपूर्ण जाति का आपके मध्यम षडज वाला, ठीक है। ये हो गया। और भैरव में जो है आपके रे और ध आपका कोमल होता है, भैरवी में आपके रे क ध नी कोमल होता है, काफ़ी में ग और नी कोमल होता है। तो सिंदूरा काफ़ी थाट का तो राग है, लेकिन क्या क्या इसमें विकृत होता है यानी कि कोमल होता है, बताइए। ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये थी आज की अपनी सुपर फास्ट जो है 25 प्रश्न आपके सामने, 25 आपने सोल्व किए हैं। और आप सभी का जो स्नेह है, प्रेम जो है मिलता रहे, और समय समय पर हम आपके बीच में आते रहेंगे जैसा जैसा समय मिलेगा। आप सभी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स एवरीवन। टीसी म्यूज़िक क्लासेस की तरफ से, टीसी म्यूज़िक क्लासेस के कोर्सेज भी आपके चल रहे हैं, KVS, NVS, EMRS, UGC नेट, RPSC है ना, BPSC, ये सभी कोर्सेज आपके चल रहे हैं। नीडी स्टूडेंट ओनली can you contact, okay, for this number 7737194852. You can contact and registration immediately, okay। चलिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।